हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल सरकारी प्रशांत में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे rrbapply.government.in वेबसाइट पर। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सीधा आरआरबी होम पे क्लिक कर देंगे। क्लोज कर दें। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लॉग इन, क्रिएट एन अकाउंट। हम सीधा क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने 2024 और 25 में रजिस्टर कर चुके हैं तो उनको यहाँ पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो पुराना यूज़र नेम और पासवर्ड है उसी से लॉगिन हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ। तो मैं इसमें ओके क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट एन अकाउंट इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पे फुल नेम भर देंगे आपका। आपको अपना नाम, अपने मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो मैं सिंपली एक डमी डेटा भर रहा हूँ, कोई भी नाम भर दे रहा हूँ। या रीटैप करना है अपना नाम। हैव यू चेंज्ड योर नेम, इसमें हम नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ अब सेलेक्ट कर लें। मैं सिंपली कोई सी भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी है आपका। रीसेलेक्ट फिर से कर लेंगे इसको, मेल कर लेते हैं। या अपने फादर्स का नेम भरना है आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका पापा का नाम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरिए। मैं सिंपली डमी डेटा भर दे रहा हूँ। यहाँ पे रीटैप करना है फिर से, यही नेम। या मदर्स नेम भरना है आपको, या रीटाइप मदर्स नेम फिर से कर देंगे। यहाँ पे टिक करके आ जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ ईमेल एड्रेस भरना है। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल ओटीपी जनरेट करना होगा। आपके ईमेल पे आप ओटीपी डालेंगे सिंपली। इसी तरह की आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर है आपका, जो आपका मोबाइल नंबर रनिंग में है वो। उस पर ओटीपी आएगा, आपको सिंपली इस पर ओटीपी डालना है। और फिर हम इस पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड कर देंगे। देखिए, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के ओटीपी भरने के बाद ये पे लिख के आ जाएगा ईमेल वेरीफाइड, मोबाइल वेरीफाइड। इसके बाद हम इस पर सीधा नीचे कर देंगे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। इसमें आपने प्लीज एंटर और आधार कार्ड बोलना है। आप ना यहाँ पे आधार नंबर भर देंगे, ओटीपी आ जाएगा, इसको हम वेरीफाई कर देंगे और सिंपली इस बॉक्स पे हम टिक कर देंगे। या ओटीपी भरने के बाद सिंपली हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। लिख के आ जाएगा आधार वेरीफाइड। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो इस तरीके से आपका आधार का फोटो आ जाएगा। इससे आधार की डिटेल्स आएंगी आपकी। सिंपली आपको क्रिएट योर पासवर्ड पे जाना है। यहाँ लिखा है क्रिएट योर पासवर्ड, तो आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। तो इसमें किस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स, इसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर भी हो और स्पेशल करेक्टर हो या और नंबर्स भी हो। तो ये चारों चीज़ें आपके 1 2 3 4 मतलब ये चारों चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए। तो हम पासवर्ड बना लेंगे सिंपली। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में हम क्लिक कर देंगे, यहाँ इस पर हम टिक कर देंगे एंड प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। आपका इस तरीके का पेज आ जाएगा। सिंपली आपकी जो डिटेल्स होंगी आप एक बार उसको रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए आई हैव रीचेक्ड एंड अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। इसमें हम क्लिक कर देंगे। अब हम सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इसमें लिखा आएगा डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर
कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वंस अकाउंट इज क्रिएटेड। मतलब आपका ईमेल एड्रेस और जो भी आपकी डिटेल है, फिर उसमें एक बार इसको प्रोसेस करने के बाद वो मॉडिफाई नहीं करी जा सकती, उस पर करेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए एक बार आप उसको अच्छे से चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरीके लिख के आ जाएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम सिंपली लॉग इन करेंगे। अब सिंपली हम लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन में आधार कर देंगे यहाँ हमसे, तो सिंपली हम यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, जनरेट आधार ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे, हमारा ओटीपी आ जाएगा, हम ओटीपी भर देंगे और यहाँ पे हम आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके लॉग इन पे क्लिक कर देंगे। लॉग इन करते ही इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली हम नीचे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में देखिए इस तरह की वैकेंसी का, ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करते ही इस तरीके का अपन को एडवर्टाइज देखने को मिलेगा। CEN 09/2025 वेरियस पोस्ट एंड लेवल 1 of 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो उसमें लिखा है आई एम नॉट करेंटली डेविड वेनी RVRCC। ओके देंगे, जो भी हमको जोन सेलेक्ट करना है उस जोन से हमको अप्लाई करना है। आप अपन को किस जोन में अप्लाई करना है, उसमें कितनी वैकेंसीज है, इस चीज को हम समझ लेते हैं यहीं पर, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन इसका ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई, इसमें लगभग आपकी 3148 वैकेंसी है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी ट्रैक मेंटेनर की, लगभग 1599 वैकेंसी है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पॉइंट्समैन बी, यहां पे लगभग 751 वैकेंसी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, यहां पे आपकी लगभग वैकेंसी है 974। इसमें भी सबसे ज्यादा वैकेंसी जो 600 दिखा रहा है वो आपकी ट्रैक मेंटेनर की ही है। फिर उसके बाद पॉइंट्समैन बी की है 200 वैकेंसीज। तो आप अपनी चॉइस और प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग ही जोन को सेलेक्ट करें और कोशिश ये करें कि और ट्राई ये करें, उस जोन को सेलेक्ट करने की कोशिश करें जिसमें ना वैकेंसी ज्यादा हो ना बहुत कम हो, मतलब थोड़ी सी बीच की हो। तो आपको हो सकता है उसमें चांसेस थोड़ी सी मेरिट कम जाए, ये चांस वो बन सकता है। फिर आपकी चॉइस है या आपकी प्रीफरेंसेस है, आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए फिर आ जाते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, इसमें लगभग तो वैकेंसी है आपकी 1183। यहाँ पे भी जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो 600 ट्रैक मेंटेनर की है। इसके बाद आपकी पॉइंट्समैन की है। यहाँ साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है, इसमें वैकेंसी 90 है। आपका आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है दोस्तों 1147। इसको भी आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 803। सबसे ज्यादा 400 ट्रैक मेंटेनर की है। इसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है दोस्तों 1199। यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है ट्रैक मेंटेनर की है। ट्रैक मेंटेनर की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली, इसकी वैकेंसी लगभग 3537 है। तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है इस जोन में। तो आप देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर की लगभग 1764 पोस्ट है।
फिर 524 आपकी पॉइंट्समैन बी की है। तो काफी पोस्ट है इसमें। आई थिंक सबसे ज्यादा पोस्ट आपका नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली में ही है, सबसे ज्यादा इसी जोन में है सबसे ज्यादा पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। यहां आपकी वैकेंसी है लगभग 1196 और यहाँ सबसे टोटल 628 आपकी है। सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर की ही वैकेंसी सबसे ज्यादा है इसमें। इसके बाद पॉइंट्समैन बी की है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, यहां पे आपकी वैकेंसी है लगभग 1776 के आसपास टोटल वैकेंसी। इसमें भी सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है ट्रैक मेंटेनर की ही है 884 के आसपास। फिर उसके बाद पॉइंट्समैन बी की है लगभग 500 पोस्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई। यहां पे आपकी वैकेंसी है लगभग 2012। यहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट खाली है ट्रैक मेंटेनर की 681। इसके बाद आपकी 543 है पॉइंट्समैन बी की। तो मैंने लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जोन्स थे उनकी वैकेंसी आपको बता दी है। फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और प्रीफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर और कोई जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको एक बार नोटिफिकेशन में जरूर चेकआउट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, वापस अपने फॉर्म पे आ जाते हैं। मैं अपना यहाँ जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना जोन। मैं दोनों पे टिक कर देता हूँ मार्क पे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मेरी इस तरह पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे इसमें। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। फिर आपको इसमें थोड़ा सा भरना है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। रिलीजियन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मदर टंग आपकी क्या है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है। तो जो भी आपकी मदर टंग है उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। फिर पूछ रहा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। तो सिंपली हम यहाँ पे किस लैंग्वेज में आप एग्जाम को प्रेफर करेंगे देना, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूछ रहा है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके बॉडी पे कोई ऐसा मार्क है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। इसमें 2 पूछ रहा है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है। पहला इसमें डाल देंगे, सेकंड इसमें डाल देंगे। तो मैं भर दे रहा हूं। जैसे मान लो मोल ऑन हेड। तो मैंने ये दोनों डिटेल्स फिल कर दी। आप अपने अकॉर्डिंग ही भरना। कम्युनिटी में अनरिजर्व, SC ST OBC EWS जो भी है आप उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अनरिजर्व कर देता हूं मैं। या स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ऐसे ही मैं यहाँ डमी डेटा भर रहा हूँ। आप अपना भाई ओरिजिनल डेटा अच्छे से देख के तभी फिल करिएगा, ठीक है। ऐसे भर देता हूँ। इसमें पूछ रहा है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी और मेजर टाउन, मतलब आपके शहर के पास जो मेजर टाउन हो या नियरेस्ट सिटी है उसमें आप भर सकते हैं। मैं तो सिंपली आगरा ही भर दे रहा हूँ। यहाँ पे पिन कोड भर दीजिए कुछ भी जो भी है आपका। परमानेंटली एड्रेस, देखिए परमानेंट
एड्रेस, इसमें दो तरीके के एड्रेस है, एक प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ओके, अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सिंपल आप टिक कर दीजिए, वो आपका फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप इसको अलग अलग भर सकते हैं मैनुअली। ओके, फिर इसमें हम सेव कर देंगे। तो आपकी पर्सनल डिटेल लिख के आ गया सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख के आ गया पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। हम सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी डिटेल्स पूछेगा, जैसे एक्स सर्विस मैन डिटेल्स पूछ रहा है, आर यू एन एक्स सर्विस मैन? अगर आप हैं तो यस भरिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, सिंपल। पूछ रहा है पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, तो पूछ रहा है आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो मैं इसमें तो सिंपली नो कर दे रहा हूँ, अगर हैं तो आप यस कर दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है स्क्राइब डिटेल्स, इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरा 11.72 ऑफ द दिस। तो देखिए मुझे स्क्राइब की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल हूं तो मुझे जरूरत नहीं है स्क्राइब की, तो मैं सिंपली मैं इसको नो कर दूंगा। इसमें लिखा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यू, इसमें लिख के आ रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईवीसी डिटेल्ड, तो मैं सिंपल इसमें नो भर दे रहा हूँ क्योंकि उस कैटेगरी से नहीं हूं, तो मैं इसमें नो कर दे रहा हूँ। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। ये पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे? नो, अभी नहीं है। करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ये पूछ रहा है अदर देन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, मतलब आप रेलवे के अतिरिक्त और किसी विभाग में आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स आप भर सकते हैं। या पब्लिक सेक्टर वाले भी भर सकते हैं, अगर आप प्राइवेट वगैरह जॉब भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी भर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल, मैं नहीं हूँ, कोई जॉब नहीं कर रहा मैं, तो मैं सिंपल नॉट एप्लीकेबल भर दूंगा इसका। अब आगे पूछे आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, तो सिंपली भाई मैं इसको नो कर दे रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई कोर्स नहीं है भाई। अब पूछ रहा है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस, ओनली अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड, फिल देम विद कॉशन। सावधानी पूर्वक अपना अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड भरिए, क्योंकि ये इसलिए भरवा रहा है कि मान लीजिए कुछ पेपर वगैरह कैंसिल वगैरह होता है या कुछ भी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम भरना है, यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर भर दीजिए, इसमें कंफर्म रिफंड ऑफ अकाउंट नंबर फिर से क्लियर कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, यहाँ अपना आईएफसी कोड डाल दीजिए, इसको कंफर्म कर दीजिए एंड सेव पे आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, इसमें क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल लेवल भर के ही आ रहा है। स्टेट, किस स्टेट से आपने किया है, सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जैसे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, मैं मान लीजिए फिरोजाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे किस बोर्ड से किया है आपने, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आप उसका नाम लिख दीजिए सिंपली। मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। यहाँ डेट ऑफ पासिंग आप भर दीजिए, आपने कब हाई स्कूल पास किया है उसकी डेट, जो आपकी मार्कशीट होगी उस पर लिखा होगा डेट ऑफ पासिंग, तो वही भरिए आप मार्कशीट निकाल के एक एक डिटेल। ओके, ये तो मैं डमी डेटा भर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो मैं सिंपली कुछ भी भर लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, रोल नंबर डाल दीजिए, जो भी आया आपकी मार्कशीट का रोल नंबर है, कुछ भी डाल दे रहा हूँ मैं भाई। और यहाँ सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भरा जाएगा आपका, जो आपकी मार्कशीट होगी ना उसमें 10th क्लास की मार्कशीट होगी, उसमें आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको आप सिंपली यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आप अपनी और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल की जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पे फिल कर दी है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है 10+2 यानी कि 12th की, आप 12th की भी फिल कर सकते हैं। बैचलर डिग्री भी आप अपनी फिल कर सकते हैं, मास्टर डिग्री भी आप फिल कर सकते हैं, या ITI भी आप अपना फिल कर सकते हैं सिंपल। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। हेलो दोस्तों, अब आपको अपना फोटो और साइन अपलोड करना है। इसके लिए हम महत्वपूर्ण कि आपको भाई सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है, सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं। नॉन वाइट क्लोथ का यूज करना है, मतलब ऐसे कपड़े पहने जो गहरे रंग के हों। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छी रोशनी वाला लोकेशन को, अच्छी रोशनी आ रही हो वहीं पे अपना फोटो खिंचवाएं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कैमरा और आपका जो आईज है वो एकदम एक लेवल पे हो, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट, कैमरे के सामने सीधे खड़े हो और चेहरे पे सामान्य न्यूट्रल भाव हो, ओके, नॉर्मल एक्सप्रेशन हो आपके, सिंपल। और अगला पॉइंट कह रहा है भाई कि आपका पूरा चेहरा साफ दिखाई दे, सिंपल है वो तो। अगला पॉइंट कह रहा है कि आपका चेहरा ना तो कैमरे के बहुत पास हो ना ही बहुत दूर हो, तथा चेहरे या सिर का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम से बाहर ना हो, ओके। अगला कह रहा है पॉइंट भाई, ना भाई टोपी, चश्मा, मास्क फोटो खिंचाते समय ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट है, परीक्षा के समय जो कैंडिडेट का रूप, रंग, चेहरा आवेदन के साथ जमा की गई फोटो से मेल होना चाहिए, ओके। अगला पॉइंट भाई ये सीधा बता रहा है कि जो आवेदन इन निर्देशों के अनुसार फोटो नहीं लगाएंगे वे रिजेक्टेड किए जा सकते हैं। तो सिंपली बड़े ध्यान से फोटो अपना खींचना है भाई, ठीक है। यहाँ पे अपन सीधा कैप्चर लाइव इमेज बोल रहा है और कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, हम दोनों से इसको फ्रॉम मोबाइल से सीधा अपन इसको कैप्चर कर सकते हैं, ओके। साइन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार भाई। इसमें लिखा है कि आपका जो साइन होने चाहिए ना वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होने चाहिए, ओके। और इनका ये साइज है मिनिमम 50 mm इंटू 20 mm, ठीक है। और आपका जो साइन होना था वो रनिंग हैंड होना चाहिए, ठीक है, नॉट इन ब्लॉक कैपिटल और दिस जॉइंटेड लेटर्स, अलग अलग नहीं होना चाहिए या बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रनिंग साइन जो होते हैं वो होने चाहिए आपके। और इमेज शुड बी इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ओके। और हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 30 KB टू 49 KB, मतलब 30 KB से 49 KB के बीच आपका जो है फाइल साइज होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा, ओके। तो दोस्तों मैंने फोटो और साइन अपलोड कर दिया है। अब सिंपली हम यहाँ पे टिक मार देंगे, नीचे जाके हम इस पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जाके हम नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट पेज है उसमें आपको अपनी प्रीफरेंसेस भरनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपनी प्रीफरेंसेस बता दीजिए, पहले नंबर पे किस पोस्ट को रखना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे किस पोस्ट को रखना चाहेंगे, उस अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो आप क्या प्रीफरेंसेस है, आप किस पोस्ट को ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको नंबर 1 नंबर 2 कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट्समैन बी की पहले कर दे रहा हूँ, तो मेरी यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ऐसे ही असिस्टेंट ब्रिज को सेकंड नंबर पे कर देता हूँ। तो मैंने सारी जो प्रीफरेंसेस है उनको सेलेक्ट कर लिया है अपना। इसको आप देख भी सकते हैं एक बार कि आपने चेक सही किया है कि नहीं किया, एक बार इसको। नीचे आएंगे, सिंपली यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ लिखा है आई हैव exercised and check my order or post preferences for the post I am interested to apply। तो उसमें हम टिक कर देंगे सिंपली। यहाँ पे भी हम टिक कर देंगे आई हैवली डिक्लेयर दैट, सिंपली एंटर द प्लेस। अब आप प्लेस का नाम डाल देंगे जिस प्लेस से आप से हैं आप,
जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं उस प्लेस को उसका नाम डाल दीजिए सिंपली। उसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर दें, ये सेव हो गया आपका। अब सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, आप इसको एक एक डिटेल आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं सिंपली। इसको स्क्रॉल करते हुए आप सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार रीचेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इसमें हम टिक कर देंगे सिंपली चेक करने के बाद, और यहाँ पे सबमिट मार देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो सिंपली कह रहा है कि आपने अगर सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा है कि आप पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए अपनी सारी डिटेल्स को। ओके, मैंने सारी चेक कर ली, मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इस तरीके का आप फीस डिटेल्स आ जाएगी। पेमेंट डिटेल्स, आपको फीस को पेमेंट करना है, 500 रुपये आपको पे करने हैं सिंपली। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे पे विद SBI ई-पे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। आई एग्री टर्म्स एंड अबव, इसमें आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन एबव, इस पे टिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सिंपली अपने यहाँ पे आ जाएंगे, अपन पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे यूपीआई आईडी यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी भर दें सिंपली, या QR कोड के थ्रू भी भर सकते हैं। और आपका पेमेंट करने के बाद आपका जो फाइनल फॉर्म है आपका सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ओके भाई, थैंक यू।